हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप ब्लेस्ड हैं, आप एक चोजन वन हैं, आप एक ट्विन फ्लेम से स्टार सीड और लाइट वर्कर हो सकते हैं। आज का ये मैसेज डिवाइन मैसेज है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष है आप सभी के लिए, क्योंकि ये आपकी जर्नी से जुड़ा हुआ है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे समझिए कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्रियो, पिछले 2 रातें मैं सो नहीं पाई और उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी और एक घबराहट सी महसूस हो रही थी। मैंने इस एनर्जी के विषय में पूछा डिवाइन से कि इसका अर्थ क्या है, ये कौन सी ऊर्जा है जो मुझे फील हो रही है। और डिवाइन ने मुझसे एक बात कही, मैं आ रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने 2 वचन दिखाए और धर्मशास्त्र में वर्णित उन 2 वचन को मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि मेरे चोजन वन से ये कहो, इसके विषय में बताओ कि मैं उनसे क्या चाहता हूँ, मैं उनको क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं उनको क्या बताना चाहता हूँ, क्योंकि समय बहुत निकट है और उन्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं उन्हीं बातों को शेयर करने आई हूँ। अगर आप मुझे एक मैसेंजर समझना चाहते हैं तो समझ जाइए, क्योंकि मैं गॉड के उस संदेश को लेकर ही आई हूँ। तो प्रियो, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे पूरा देखिए और समझिए। सबसे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि कुछ दिनों से आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है। कुछ ऐसी बातें जो अलग है, जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की, और आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये किसकी एनर्जी है। क्योंकि जो कुछ मैंने महसूस किया, मुझे लगता है कि मेरे सोल फैमिली के चोजन वन ने भी उस एनर्जी को महसूस किया होगा। इस समय कुछ लोगों को एक हैवी एनर्जी फील हो सकती है, कुछ लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेशन फील हो सकता है। आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल की स्थिति महसूस होगी। बिना किसी कारण के आप रोएंगे, आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, आपको नहीं मालूम कि इसका कारण क्या है। आप अपने डीएम को याद करके नहीं रो रहे हैं, आप जिस कारण से रो रहे हैं वो कारण भी आपको नहीं मालूम। आप अपने पिता को, ऑलमाइटी गॉड को याद करके रोएंगे। आपके मन में एक गहरी चाह होगी कि मैं अपने घर जल्द से जल्द पहुंच जाऊं और उनसे मिलूं। आपके हार्ट में एक हैवीनेस फील होगा, दुख, दर्द। ये अवसाद की स्थिति आपको महसूस क्यों हो रही है और इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रकृति रो रही है, मदर अर्थ रो रही है। बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि ये उनके डीएम की एनर्जी है, बट नहीं, ये डिवाइन की एनर्जी है, ये मदर अर्थ की एनर्जी है। मदर अर्थ के उस पेन को आप फील कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग अपनी इस जर्नी में चलते हुए एक शुद्धतम स्थिति में पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं, वो डीएफ से डिवाइन फेमनाइन बनने की राह पे हैं और बहुत से लोग बन भी चुके हैं। तो ऐसे में आप मदर अर्थ की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और अभी आपको फील हो रहा है पेन, दर्द, अवसाद, अकेलापन, मायूसी। जब ये सारे प्रभाव दिखाई दे रहे थे
और 2 रातें जब मैं सो नहीं पाई, तो जब मैंने डिवाइन से इसके विषय में पूछा तो उन्होंने यही कहा कि नाश हो रहा है, प्रकृति रो रही है। दूसरे दिन पेपर में फ्रंट पेज पर छपा था, कश्मीर में नरसंहार, कितने ही निर्दोष लोग मारे गए। समाज में, देश में ये दिल दहलाने वाली जो घटनाएं हो रही है वो किस बात का प्रमाण है? जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, जगह जगह भूकंप, आंधी तूफान आ रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? ये अंत की निशानी है। ये संकेत दे रहे हैं कि जागृति आ रही है। ऑलमाइटी, जिसे हम डिवाइन, खुदा या गॉड कहते हैं, वो आ रहे हैं। लेकिन उनका आना बहुत भयानक होता है और इसी बात को मैं बताऊंगी वचन के द्वारा। पहला वचन जो उन्होंने मुझे दिखाया अपने आने के विषय में, जो लिया गया है हॉली बाइबल, उसके ओल्ड टेस्टामेंट की बुक योएल अध्याय 2 के 11 पद में लिखा है, यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा। इस वचन को समझने की आवश्यकता है प्रियो, बड़ी गहराई से, कि जब वो चेतना, वो जन जागृति की चेतना, जिसे हम ऑलमाइटी गॉड कहते हैं, इस धरती पर आते हैं तो एक बड़ा बदलाव, एक परिवर्तन दिखाई देता है हर एक मनुष्य के जीवन में, समाज में, देश में, पूरी दुनिया में। और अपने आसपास देखिए कि क्या हो रहा है। एक अफरा तफरी मची है, चिल्लाहट हो रही है, नाश ही नाश दिखाई दे रहा है। बच्चों की चिल्लाहट सुनाई दे रही है, स्त्रियां विधवाएं हो रही है, नरसंहार हो रहा है, प्रकृति रो रही है, उसका रुदन सुनाई दे रहा है, क्योंकि वो दुख में है, पीड़ा में है, लहूलुहान है, उसके आंसू बह रहे हैं। इसे कौन देख पा रहा है? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आ रहा है। जब जब अराजकता, बुराई और अधर्म का बोलबाला रहेगा, तब तब धर्म की हानि होगी। सत्य पर चलने वाले लोगों को सताया जाएगा, मारा जाएगा, उनके साथ अन्याय किया जाएगा। इसीलिए सत्य का आगमन होगा, और जब सत्य आएगा तो एक नई जागृति के साथ आएगा और एक न्याय के साथ आएगा, कि हर एक आंख उसे देखे, उसे महसूस करे कि वो कैसा है। पर उसे देखेगा वही जिनके मन शुद्ध होंगे, जिनकी चेतना नई होगी। क्योंकि जब अंत का समय आता है तो महामारियां आती है, प्राकृतिक आपदाएं आती है, युद्ध होते हैं, और ये युद्ध सांसारिक स्तर पर भी हो सकते हैं, देशव्यापी हो सकते हैं, समाज के स्तर पर हो सकते हैं, और आपके जीवन में हो सकते हैं। एक ऐसा युद्ध जो अनवरत चलता रहेगा, जिसे आप अपने ही भीतर महसूस कर रहे हैं। तो ये सब कुछ एक संकेत है कि वो आ रहा है, और वो अपने आने का शब्द सुना रहा है, क्योंकि उसकी सेना बहुत बड़ी है। एक भगदड़ मची हुई है, शोर हो रहा है, क्योंकि वो अपने वचन को पूरा करने आ रहा है। वो बहुत ही सामर्थी है, और जैसा कि लिखा है कि उसका दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा। तो इसके बाद जो दूसरा वचन उन्होंने मुझे दिखाया, जो है योएल अध्याय 2 के 28 पद में लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। इस वचन का तात्पर्य है कि एक हॉली स्पिरिट, एक ऐसी पवित्र आत्मा जो उंडेली जाएगी उन सभी पर जो इच्छुक है, जो चाह रखते हैं, जो आध्यात्मिकता के स्तर पर बढ़ना चाहते हैं,
जो मदर अर्थ को सर्व करना चाहते हैं, जो मानवता को समर्पित है, जो पवित्र और शुद्ध हैं, ऐसे लोगों के जीवन में बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। क्योंकि उस आत्मा का उंडेला जाना यह दर्शाता है कि आप परमेश्वर की वाणी कहेंगे, ऐसी वाणी जो पूरी हो जाएगी। कब आपने क्या कहा आपको नहीं मालूम, वो आपसे कहलवाया जाएगा, जिसे भविष्यवाणी कहा जाता है, और समय आने पर वो उसके जीवन में पूरा हो जाता है। तो ऐसे बहुत से युवक और युवतियां जो भविष्यवाणियां करेंगी, परमेश्वर की वाणी को कहेंगी, कोई ऐसी बात जो भविष्य में घटित होने वाली है, वो किसी के भी जीवन के विषय में हो सकती है, जो आगामी समय में पूरी होने वाली है। बहुत से लोग स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे। ये सारी बातें लिखी हुई है कि आप ड्रीम में, विजन में ऐसी अद्भुत और अलौकिक बातों को देखेंगे जो आपके जीवन से जुड़ी हुई होंगी या आपसे जुड़े हुए लोगों के जीवन के विषय में होंगी। बड़े बड़े अनुसंधान, आविष्कार आप करेंगे, क्योंकि आपके माइंड में वो आइडियाज आएंगे और उसके द्वारा आप रणनीति तय करेंगे, एक्शन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब वो कोई सा भी क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में आपको काम करना हो, आपसे वो काम करवाया जाएगा और उसके द्वारा आप सफलता को पाएंगे। ये वही कार्य है जो चोजन वन से करवाया जाएगा मानवता के लिए, मदर अर्थ को सर्व करने के लिए, कि जितनी उपलब्धियों को आप हासिल करते हैं उसके द्वारा आप मदर अर्थ को सर्व करेंगे। याद रखिए कि जब आप डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बन जाते हैं तो आपकी एनर्जी का 50% डिवाइन यानी कि मदर अर्थ प्रयोग करते हैं। तो आप ये सोचिए कि आप कितने ब्लेस्ड हैं कि आपको चुना गया है कि आप संसार में जितनी भी बातें घटित हो रही है, ब्रह्मांड में जितनी भी बातें हो रही है, वो सब में आपका कितना बड़ा योगदान है। आप सभी एक वॉरियर की तरह हैं। वो वॉरियर जिनको चुना गया है, आप ही हैं सत्य के लोग, सत्य के अंश। आपको हजारों, लाखों या करोड़ों में से चुना गया है। आपको संसार की भीड़ से अलग किया गया है, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन अलग है। आप दूसरों की तरह नहीं हैं। लेकिन आप अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए मैं आपको पास्ट में ले चलती हूँ। जब 2018-19 में महामारी कोरोना की शुरुआत हुई थी, तो जिंदगी कैसी थी, मानवता पर इसका क्या प्रभाव था, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड क्या दिखाई दे रहा था? मृत्यु का आतंक। लोग अपने आप को या अपने घर के लोगों को भी नहीं बचा पा रहे थे। यहां पर जिंदगी सस्ती हो गई थी। लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे थे और उन्हें जगह भी नसीब नहीं हो रही थी। ऐसा मृत्यु का तांडव देखा गया था। लोग रो रहे थे, करा रहे थे, लेकिन उस वक्त उनकी प्रार्थना सिर्फ यही थी कि हम बच जाए। और हर एक इंसान, उसकी आत्मा सिर्फ ईश्वर को मांग रही थी, ईश्वर से निवेदन कर रही थी कि हमें बख्श दो, हमें छोड़ दो, हमें जीवन का दान दो, हमें मृत्यु नहीं चाहिए, हमें और जीना है। लेकिन इस स्थिति में कितने लोग हैं जो इस दुनिया से चले गए और कितने लोग हैं जो बचकर बाहर निकले और उन्होंने उस सच्चाई का सामना किया है और देखा है कि मृत्यु कितनी भयानक हो सकती है। कितनी भयानक बात है जब लोग अपने ही लोगों से, अपने प्रियजनों से अलग हो जाए, बच्चे अपने माता पिता से अलग हो जाए। प्रकृति रो रही थी। क्या आपने सुना है उनका रुदन, उनका क्रंदन? क्या आपने उनके आंसू देखे हैं? आज भी वही आंसू बह रहे हैं। अगर आपको दिखाई देता है तो उस महामारी कोरोना काल से कितने लोग बचकर निकले और कितने लोग थे जिनकी अवेकनिंग हुई।
जिनमें से कितनों को यह पता चला कि वह ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्योंकि आत्माएं उसी वक्त चुनी जा रही थी। वो चोजन वन अपने मंच पर लाए जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने उस सत्य को देखा है, उनकी अवेकनिंग हुई है। लेकिन वो इसलिए लाए गए कि वो दूसरों को भी अवेकनिंग में लाए। एक जलता हुआ दीपक बहुतों को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही एक मनुष्य को जागृति में आना जरूरी है। लेकिन हर एक आत्मा जब स्वयं जागृत होगी तभी वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ पाएगा। हर एक आत्मा स्वयं को बचा सकता है, स्वयं जागृत होकर। तो इस बात को समझना है कि जब आपको चुनकर लाया गया है इस मंच पर, तो आपको कैसे कैसे पावर्स दिए गए हैं, कौन कौन से गुप्त बातें आपको बताई गई है। लेकिन आप चेतना के किस स्तर पर हैं? आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? जिंदगी फिर से सामान्य रूप से चलायमान है। वही समय फिर से वापस लौट आया है जब जीवन बिल्कुल सामान्य रीति से चल रहा है। लेकिन यहां पर जरूरत है उन चुने हुए लोगों को एक वॉरियर की तरह काम करने की, कि जो जागृति उन्होंने पाई है उसे वो दूसरों को बताए, सिखाए, उनको रास्ता दिखाए। लेकिन यहां पर आज भी कुछ लोग अपना ही दुखड़ा लेकर बैठे हुए हैं। मैं कुछ ऐसे ही लोगों की बात कर रही हूं जो आज भी सोए हुए हैं कि त्रासदियां आ रही है, महामारियां आ रही है, देश में, समाज में, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ उनके आंखों के सामने है। लेकिन ना तो उनको कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सुनाई देता है। उनका सिर्फ एक ही बात कहना है कि मेरा डीएम कहां है, मेरा डीएम कहां है। मैं उन सभी से कहना चाहती हूं, डीएम को मत ढूंढिए, डिवाइन को ढूंढिए, क्योंकि डिवाइन ही है जो आपका उद्धार करा सकते हैं, आपको मोक्ष तक पहुंचा सकते हैं, आपके जीवन को नाश होने से बचा सकते हैं, क्योंकि अवसर है उनके आने का। इसलिए भारी नींद में जो लोग पड़े हुए हैं उनके लिए यह चेतावनी है कि जाग जाइए, जाग जाइए कि अपने जीवन को बचा सके, खुद को नाश होने से बचा सके, अंधकार से बाहर ला सके, प्रकाश में आ सके, दूसरों के लिए दीपक बन सके। प्रियो, 29 और 30 अप्रैल 2025 का दिन इसलिए विशेष है क्योंकि जो खगोलीय घटना घटित हो रही है वो हजारों वर्ष में एक बार होती है, और इसीलिए उस चेतना का आगमन हो रहा है बहुतों को चेतना के नए स्तर पर लाने के लिए, क्योंकि एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है। पर इन सब बातों को आप आत्मिक रूप से अनुभव करेंगे। हर इंसान इसे अनुभव नहीं कर पाएगा। जो भारी नींद में सोया हो वो कभी भी इसे सुन नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा। लेकिन जिसकी चेतना नहीं है, जिन्होंने खुद पर काम किया है, जिसने ज्ञान को ढूंढा है, जिसने ईश्वर को ढूंढा है, वही उसे देख पाएगा, वही उसे समझ पाएगा, क्योंकि वो एक चेतना है, वो एक शब्द है, वो एक तलवार है जो आपके जीवन में काम कर रही है, जो आपकी आत्मा को सुनाई दे रही है, क्योंकि आपकी आत्मा उसकी आवाज को सुन सकती है, उस शब्द को पहचानती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि आप विश्वास करते हैं। बिना विश्वास के आप इसे महसूस नहीं कर सकते। विश्वास के द्वारा ही आपको मोक्ष मिलता है, आपको उद्धार मिलता है, और ये चेतना आपको उद्धार और मोक्ष देने के लिए आ रही है, आपके जीवन में बड़े बदलाव के लिए आ रही है। इसलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि समय बहुत अलग है, बहुत अद्भुत और अलौकिक है। तो इस बात पर विचार करिए प्रियो कि आप चोजन वन क्यों हैं, आप दुनिया की भीड़ से अलग क्यों किए गए हैं, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन अलग क्यों है, क्योंकि आप बड़े बड़े पर्पस और मिशन के लिए इस धरती पर आए हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप स्वयं की जागृति में आए और दूसरों को जागृत करने का प्रयास करें, दूसरों को जगाने का, उनको उठाने का प्रयास करें, क्योंकि पूरी दुनिया भारी नींद में पड़ी हुई है। और डिवाइन आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये काम करें, क्योंकि आप वॉरियर हैं और आपको ये वो काम करना है। क्योंकि जब आप ये करते हैं
तो आपकी चेतना नहीं हो जाती है, आपको वो अबंडेंस मिलता है जो आपके लिए रखे गए हैं। आज अपने इर्द गिर्द आसपास देखिए कि कितने लोग दुख में हैं, तकलीफ में हैं। उनके लिए शांति की प्रार्थना करिए, उनके लिए भले की प्रार्थना करिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना पवित्र है, वो सुनी जाती है, वो स्वीकार की जाती है और उसके बदले में आपके जीवन में आशीषें आती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप में से ही कितने लोग उस नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, उस न्यू अर्थ में एंटर करने जा रहे हैं जो आपके लिए तैयार किया गया है, और पूरा ब्रह्मांड आपका इंतजार कर रहा है। तो प्रियो, होप सो ये बातें आपको मदद करे, क्योंकि ये डिवाइन का मैसेज है। इस पर विचार करें और अपने जीवन को और भी पवित्र बनाएं, ताकि आप उस परम पवित्र से मिल सके। विश्वास रखिए और अपनी इस जर्नी को पूरा करें। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।